महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भगवान ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। सृष्टि निर्माण करके भगवान ने अवतार कौन कौन से लिए और उन अवतारों में कौन कौन सी लीलाएं करी। भगवान के अवतार लेने का क्या कारण है, वो जानना चाहते हैं। आप बताइए। मैत्रेयवाच, मैत्रेय जी ने कहा, सुनिए मैं आपको बताता हूं ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। अब सृष्टि का निर्माण, प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मैत्रेयवाच, साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान साध्यनुग्रहता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनो अधोक्षजात्मनः। हे विदुर जी, आपने जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके जो पूछा है उससे हर जीव का भला होगा, ये मैं आपको कहता हूं, और संसार में आपका यश और बढ़ेगा। विदुर जी, ऐसा प्रश्न आपने किया। महाराज, आप श्रापित होकर व्यास जी के तेज से विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से आपने जन्म जरूर लिया है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान आप में है। मैं आपको बताता हूं भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई और क्या क्या किया, ये मैं आपको बताता हूं। एक समय की बात है, क्षीर सागर में भगवान नारायण निद्रा में अपने तल्लीन थे। अचानक भगवान नारायण की आंख खुली और भगवान के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। क्या? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। ये किसकी इच्छा हुई? नारायण की। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। और जैसे ही भगवान ने संकल्प मन में विचार किया, एको हम बहुश्याम, एक हूं अनेक हो जाऊं, भगवान ने कुछ शक्तियां उत्पन्न करी और उनसे कहा कि मैं सृष्टि निर्माण करने जा रहा हूं, उसमें तुम मेरा सहयोग करो। उन्होंने कहा, जो आज्ञा। अब भगवान ने मन में विचार किया कि सृष्टि का निर्माण कहाँ से प्रारंभ करे। इतने में भगवान श्री नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल उत्पन्न होकर के उस कमल पर ब्रह्मा जी की जाकर के उत्पत्ति करी। जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, आंखें खुली तो अंधेरे ही अंधेरे में, पूरा अंधारा, एकदम अंधेरा, कुछ दिखाई ना दे। ब्रह्मा जी की आंख खुली, देखा कोई नहीं है, केवल मैं हूं और अंधेरा है, कुछ नहीं है। नीचे देखा तो कमल पर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी के मन में आया, ये मैं कौन हूं, मुझे किसने पैदा किया है, कौन है जो मेरा रचयिता है, उसके बारे में मुझे जानना पड़ेगा। उस कमल के नाल में उतर गए ब्रह्मा जी। जाते रहे जाते रहे जाते रहे, लेकिन कहीं उस नाल का छोर उनको पकड़ में ना आए। आखिर घबरा करके ब्रह्मा जी वह तुरंत वापस आए और आकर के बैठ गए कमल पर। मुझे किसने बनाया है, मैं कौन हूं, मुझे कौन पैदा किया, ऐसा विचार ब्रह्मा जी के मन में आया। इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने दो शब्द जाकर के बोले। पहला शब्द कहा त और दूसरा शब्द कहा प, यानी त प, तप करो। ब्रह्मा जी समझ गए, तप करने का बोला है। ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठ करके 100 वर्षों तक घोर तपस्या करी और जैसे ही 100 वर्ष व्यतीत हुए, अचानक भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान प्रकट होकर के कहा, ब्रह्मा मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, आंखें खोल। देखा तो सामने साक्षात नारायण है। नारायण भगवान ने संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा को सौंप दिया।
ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मेरे पैदा करने का उद्देश्य, कहा कि हे ब्रह्मा मुझे सृष्टि को बढ़ाना है और सृष्टि को आगे रचने में अब तुम्हारी सहायता चाहिए, अब तुम सृष्टि को आगे जाकर के बढ़ाओ और रचो। ब्रह्मा जी ने कहा जो आज्ञा। देखो ब्रह्मा जी को भी तपस्या करनी पड़ी। ये कथा हमें क्या बताती है कि जीवन में हम जब पैदा हुए हैं तो हमारे लिए सबसे पहले तप जरूरी है। जो जीवन में तप नहीं करता है उसका उल्टा हो जाता है। तप का उल्टा क्या होता है? पतन। जो तप नहीं करता उस व्यक्ति का पतन अवश्य होता है। ब्रह्मा जी ने कहा जो आज्ञा, मैं सृष्टि को आगे बढ़ाने में आप जैसा कहते हो वैसा करूंगा। और 10 प्रकार की सृष्टियों का ब्रह्मा जी ने जाकर के निर्माण किया। मानसिक सृष्टि के अंतर्गत 9 ऋषियों की उत्पत्ति करी, वो ज्यादा चली नहीं। अब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया क्या करूं क्या करूं। मानसिक सृष्टि वो ज्यादा ठीक लगी नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहला अपनी सृष्टि का 4 बालक जो है वो उत्पन्न किए, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनत कुमार। ये उन्होंने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हमें क्यों पैदा किया? तो कहा भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाना है। सनकादियों ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा तब तुम बड़े हो जाओगे, बड़े होकर के संसार को आगे चलाना है, बढ़ाना है। तो कहा हम ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हम संकल्प लेते हैं 5 वर्ष से बड़े कभी होंगे ही नहीं। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, अरे 5 वर्ष से बड़े नहीं होंगे तो भगवान की सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? और जैसे ही ब्रह्मा जी ने क्रोध किया तो ब्रह्मा जी के प्रकृति से एक बालक आकर के नीचे गिरा और वाह 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 करके रोने लगा। उसका नाम हुआ रुद्र। रुद्र की उत्पत्ति हो गई। रुद्र ने कहा मुझे क्यों पैदा किया? तो कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ। रुद्र ने कहा जो आज्ञा पिताजी। तो रुद्र ने क्या किया, भूत प्रेत पिशाच इनका जो है विस्तार करना शुरू कर दिया। अब वो जो रुद्र ने उत्पन्न किए थे भूत पिशाच इत्यादि उत्पन्न तो हो गए, भूख लगी। अब भूख लगी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उनको ब्रह्मा जी दिखाई दिए। उन्होंने कहा 2 दल बन गए और दौड़े। एक दल ने कहा मार दो ब्रह्मा जी को और एक दल ने कहा खा जाओ। एक कह रहे मार दो, एक कह रहे खा जाओ। ब्रह्मा जी की आंख खुल गई, सामने देखा भयानक रूप वाले, कोई कह रहा है मार दो, कोई कह रहा है खा जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ये मुझे खाने मारने वाले कौन आ गए? ब्रह्मा जी उठ करके भागे। तो जिसने कहा मार दो वो दैत्य बने और जिन्होंने कहा खा जाओ वो राक्षस कहलाए। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र को बुलाया, बुला करके कहा अरे ओ इधर आ। रुद्र ने कहा हाँ बोलिए पिताजी। ये क्या किया? कौन है ये? पिताजी ये मेरे बनाए हुए बालक ही है। ब्रह्मा जी ने कहा ये तेरे बालक है? आप ही ने तो कहा था संसार को आगे बढ़ाना है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाना है, ये कौन पैदा कर दिए? ऐसी सृष्टि भगवान थोड़े नहीं चाहते हैं, रोक इन्हें, बंद कर, भेज इन्हें वापस। रुद्र ने कहा पिताजी अब ये जो हो गए इनको तो मैं भेज नहीं सकता, आगे से मैं सृष्टि मेरा काम नहीं है, मुझे मत, आप छोड़िए मुझे। अब ये जो हो गए आज के बाद ये सारे मेरे गण हैं, ये मेरे साथ में रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है भाई तू तेरे पास रख और इनको कंट्रोल में कर। ठीक है। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे क्या करूं, सृष्टि आगे बढ़ानी है, भगवान का कार्य आगे बढ़ाना है, लेकिन कोई
समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। अचानक ब्रह्मा जी के मन में आया मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने ही शरीर के 2 भाग जो है जाकर के किए, उसमें से एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष जाकर के उत्पन्न हो गया। दोनों स्त्री और पुरुष हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए और पूछने लगे, आपने हमें क्यों पैदा किया है, हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या, हम पहनेंगे क्या, हमारी क्या व्यवस्था की। ब्रह्मा जी ने ये सुना, सुनते ही मन में विचार किया, लो ये मैंने औलाद पैदा की है या बाप पैदा किया है, पैदा होते ही खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, हमारी व्यवस्था क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, उनसे तो अच्छे हैं। तो कहा मैंने तुम्हें अपने शरीर से रचा है, तुम्हारा नाम है मनु, के नाम से तुम प्रसिद्ध होंगे, स्वयंभू मनु, और ये तुम्हारी पत्नी। तो कहा ठीक है, लेकिन हम करें क्या। तो कहा एक काम करना है, तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना है। कहा ठीक है। मनु और शत्रुपा, अब शत्रुपा उन्होंने कहा कि आपने हमें पैदा तो कर दिया, लेकिन आप कहते हो सृष्टि। तो कहा हाँ सृष्टि, लेकिन वो सृष्टि तुम्हारी मैथुनी सृष्टि होगी। ब्रह्मा जी ने निश्चय किया आज के बाद जो सृष्टि है वह मैथुनी सृष्टि होगी, मैथुनी सृष्टि ही आगे बढ़ेगी। हर चीज, मैथुन का मतलब होता है घर्षण, हर चीज जो पैदा होगी उत्पन्न होगी वो घर्षण से होगी। इसलिए देखो, हमें बिजली चाहिए तो घर्षण करना पड़ता है, हमें अन्न चाहिए तो घर्षण करना पड़ता है, कोई भी चीज की प्राप्ति के लिए घर्षण करना पड़ता है। उन्होंने कहा कहाँ पर रचना करें, तो कहा जाओ पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर जाकर के इसकी रचना करो। कहा ठीक है। मनु महाराज ने कहा पिताजी आपने कह तो दिया पृथ्वी पर जाए, लेकिन पृथ्वी हमें दिखाई नहीं देती, तो कहाँ जाए। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो है ही नहीं, कहाँ गई पृथ्वी। ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी ने कहा रे 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 रे, ये पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य है, वह रसातल में ले जाकर के छिपा दिया है। अब पृथ्वी को लाए कौन, कैसे सृष्टि आगे बढ़े। भगवान को याद किया, प्रभु आप ही कुछ उपाय करो और पृथ्वी को स्थापित करो ताकि ये सृष्टि पृथ्वी लोक पर प्रारंभ हो सके। भगवान ने आकाशवाणी करी, आकाशवाणी करके कहा चिंता ना करो ब्रह्मा, मैं तुम्हारी ये इच्छा जल्दी पूरी करूंगा। शौनक जी को संशय हुआ, महाराज परीक्षित को संशय हुआ, महाराज ये सृष्टि का निर्माण जो हो रहा है इसमें ये दैत्य हिरण्याक्ष आखिर कहाँ से आ गया है, कौन ये जो पृथ्वी को छिपा करके बैठा है, कौन है ये, कहाँ से आया। तो कहा सुनो, ये हिरण्याक्ष कोई और नहीं भगवान का द्वारपाल है, जय और विजय, जो श्राप के